गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने टॉपिक है इसी लेसन में न्यूक्लियस। क्या टॉपिक है? न्यूक्लियस। सबसे पहले इस न्यूक्लियस की डिस्कवरी एक साइंटिस्ट थे, इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। ओके, तो आपसे पूछे न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, तो आंसर क्या दोगे? रॉबर्ट ब्राउन ने। बात क्लियर? अपने यहाँ न्यूक्लियस का इमेज बनाया डायग्राम, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर। तो देखिए न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो सबसे पहले अपन न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर देखें। देखना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अपन न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर देख रहे हैं। न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन है। ये तो होती है आउटर मेम्ब्रेन। ये तो क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। ओके, ये होती है इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन। ओके, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। हमारा न्यूक्लियस भी बाई न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाई मेम्ब्रेन होता है। यानी कि हमारे न्यूक्लियस में कितनी मेम्ब्रेन होती है? दो मेम्ब्रेन, टू मेम्ब्रेन होती है। लेकिन ये सेल ऑर्गन्स नहीं है, ये सेल ऑर्गन्स नहीं है, ये सेल का मेन पार्ट है। इसको सेल का मॉनिटर कहते हैं। ओके, सेल का कंट्रोलर जिसको कहते हैं अपन। तो ये सेल ऑर्गन्स नहीं है, सेल का एक मेन पार्ट है जो सेल का कंट्रोल करता है। ओके, आगे ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और सेल में होता है उसको साइटोप्लाज्म। तो ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म के आगे बात करें, ये है डीएनए। ये क्या है? डीएनए। ओके, जिसकी लेंथ कितनी होती है एक सेल में? 2.2 मीटर। ओके, 2.2 मीटर, 2.2 मीटर का होता है एक सेल के अंदर। डीएनए कितना होता है? 2.2 मीटर का। इसके अलावा ये डीएनए एक स्टोन प्रोटीन और होती है। ये क्या है? स्टोन प्रोटीन्स। डीएनए जिसके ऊपर फॉल्ट होता है, याद रहे स्टोन प्रोटीन नीचे होती है, डीएनए उनके ऊपर फॉल्ट होता है। तो ये है स्टोन प्रोटीन। ये क्या है? स्टोन प्रोटीन। ये है स्टोन प्रोटीन्स। ये आपका डीएनए, ये न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये है न्यूक्लियोलस। ये क्या है? न्यूक्लियोलस। ये है न्यूक्लियोलस। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करें, ये स्टोन प्रोटीन्स दे रखी है आपके। इसके अलावा ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोलस है, और इसको कहते हैं न्यूक्लियोपोर। न्यूक्लियस के अंदर जो पोर होता है इसको कहते हैं न्यूक्लियोपोर। ओके, न्यूक्लियोपोर।
तो ये हमारा न्यूक्लियस है। दो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन के बीच जो आउटर इनर है न्यूक्लियस की दोनों मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस होता है उसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ये हमारा पेरी न्यूक्लियर स्पेस है। ये हमारा क्या है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। लाइन क्लियर? ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस होता है उसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं अपन। ये हमारा डीएनए है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है और ये स्टर्म प्रोटीन्स है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी सेल्स है, हमारी एवरी सेल्स में क्रोमोसोम होते हैं 46। हमारी एवरी सेल में क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक ह्यूमन बॉडी की सेल्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो आपको आंसर देना है 46। तो शायद ये समझ में आ गया। हमारी एवरी सेल्स के अंदर क्रोमोसोम कितने हैं? 46। और हमारी एवरी सेल कैसी होती है? 12 डिप्लॉइड होती है। हमारी एवरी सेल कैसी होती है? डिप्लॉइड। अब मैं तो आपसे सीधा ये क्वेश्चन पूछूं कि हमारी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम कैसे बनते हैं। हमारी यहाँ से एक सेल मैंने यहाँ से सेपरेट की, अलग की, और मैं आपको सेल को माइक्रोस्कोप में दिखाऊं और उसमें आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारी जो हाथ की सेल्स है यहाँ, इस एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है। तो याद रहे हमारी बॉडी में कहीं से भी कोई सेल ले लो, चाहे हेयर फॉलिकल्स की सेल ले लो, हर सेल में क्रोमोसोम होते हैं 46। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो हमारी एवरी सेल में 46 क्रोमोसोम है, चाहे हाथ की ले लो, चाहे मुंह की ले लो, चाहे दांत की ले लो, चाहे लेग्स की ले लो, ओके, कहीं से भी, चाहे हेयर फॉलिकल्स ले लो, हर सेल में क्रोमोसोम है 46। कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? अब हमारा एक क्वेश्चन है कि इस न्यूक्लियस के अंदर, आपको पता है ये यूकेरियोट्स का न्यूक्लियस है, ये डेवलपमेंट टाइप का न्यूक्लियस है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हमारे इस न्यूक्लियस के अंदर या हमारे सेल्स के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम कैसे बनते हैं, याद रहे क्रोमोसोम का फॉर्मेशन डीएनए और स्टर्म प्रोटीन से होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट एग्जाम में कि क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये हमारा न्यूक्लियस है, इसमें क्रोमोसोम का फॉर्मेशन आप देखोगे तो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन डीएनए और स्टर्म प्रोटीन से होता है। ये आपका डीएनए और ये क्या है? स्टर्म प्रोटीन। तो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन किससे होता है? डीएनए प्लस स्टर्म प्रोटीन से। ओके, याद हो जाएगा क्या? अगर आपसे पूछे कि क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है तो क्या आंसर दोगे? डीएनए और स्टर्म प्रोटीन से होता है। अब अपन आपको बताएं कि कैसे डीएनए और स्टर्म प्रोटीन क्रोमोसोम बनाते हैं। तो देखिए, ये आपका डीएनए, ये है स्टर्म प्रोटीन। अब आप जानते हैं कि एक छोटी सी सेल्स जो हमारे को आंख से दिखाई नहीं देती है, और उस सेल्स के अंदर भी न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। ये डीएनए कहाँ है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेल में। न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेल्स के अंदर। तो एक स्मॉल सेल जो हमारे को आंख से दिखाई नहीं देती है, अगर हम यहाँ से सेल उठाते हैं तो हजारों लाखों की संख्या में सेल्स आती हैं। एक सेल आंख से नहीं दिखाई देती है क्योंकि उसका डायमीटर बहुत ही माइनर होता है, बहुत छोटा डायमीटर होता है, उसको हमारे नग्न आंखों से हमारे को दिखाई नहीं देती है। तो हमारी जो सेल्स होती है किससे दिखती है? माइक्रोस्कोप से दिखती है। तो अपन माइक्रोस्कोप से सेल्स को देखें, उससे भी आइसोलेट करें हमारा न्यूक्लियस, हम न्यूक्लियस को आइसोलेट करें, फिर न्यूक्लियस को अगर अपन देखते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और स्टर्म प्रोटीन होता है, उनसे मिलता है क्रोमोसोम। तो आपसे पूछे कि जो हमारा डीएनए वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर, और इसकी लेंथ कितनी बताई मैंने? 2.2 मीटर। अब आप जानते हैं कि 1 मीटर डीएनए इतना लंबा है, तो 2.2 मीटर डीएनए तो बहुत लंबा हो गया। अब इतना लंबा डीएनए और एक सेल के अंदर प्रेजेंट है, और वो भी सेल्स के किसके? न्यूक्लियस में। जो सेल आंख से दिखाई नहीं दे रही है
बहुत ही माइनर सेल है, उसका भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। तो आप इसकी इमेजिन कर सकते हो कि एक सेल, उसके अंदर भी न्यूक्लियस और उसके अंदर 2.2 मीटर लंबा डीएनए, तो ये डीएनए उसके अंदर कैसे आया? तो अपने इसकी इमेजिन कैसे करें कि आपने बाहर से 2-3 रुपये का धागा आता है जो मशीन में अपने कपड़े सीते हैं, 3-4 रुपये का आता है, उसको अपन जेब में डाल के लेके आ जाते हैं। आपने देखा है कि इतना लंबा धागा, क्या जेब की साइज इतनी सी है, तो आपको इतनी सी साइज में वो धागा तो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो धागा जेब में आया कैसे? तो आप कहोगे सर वो फोल्ड होता है, जिसको गट्टी कहते हैं अपन, वो क्या होता है? फोल्ड। तो आप देखते हैं कि हमारा डीएनए भी फोल्ड होता है। तो आपको पूछे कि डीएनए किसके ऊपर फोल्ड होता है, तो जैसे हमारा धागा इस प्रकार एक गट्टी से बाइंड होता है, जुड़ा हुआ होता है, फोल्ड होता है, इससे हमारा डीएनए भी स्टोन प्रोटीन के ऊपर क्या होता है? फोल्ड होता है। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आंसर क्या दिया? डीएनए और स्टोन प्रोटीन से। हमारे बॉडी के अंदर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन किससे होता है? डीएनए और स्टोन प्रोटीन। हमारे क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? तो आप आंसर दोगे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ओके, अब अपन देखते हैं कि डीएनए और स्टोन प्रोटीन मिलकर किस प्रकार से क्रोमोसोम बनाते हैं। चलो देखें। चलो देखिए, ये हमारा डीएनए है। याद रखना डीएनए डबल स्ट्रैंड का होता है भाई, आपको सिखाएंगे डबल स्ट्रैंड कैसे। डीएनए कितने स्ट्रैंड का होता है? डबल स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड लेना, ये 3 स्ट्रैंड है तो ये होगा 5 स्ट्रैंड। अगर ये 5 स्ट्रैंड है तो ये है हमारा 3 स्ट्रैंड। और ये इसमें नाइट्रोजनी बेस पेयर होते हैं। ये क्या होते हैं? नाइट्रोजनी बेस पेयर। ओके, बात समझ में आ गया? तो हमारा डीएनए कितना है? 2 स्ट्रैंड का होता है। एक स्ट्रैंड 3 से 5 तो दूसरा होता है 5 से 3। ये जैसे ये स्ट्रैंड 3 से 5 तो ये स्ट्रैंड होता है 5 से 3। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंड का होता है। याद हो गया क्या? हमारा डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड का। और आपने देखा है कि ये हमारा डीएनए है, ये डीएनए हमारी स्टोन प्रोटीन्स होती है, उसके ऊपर फोल्ड होता है ये स्टोन प्रोटीन। स्टोन प्रोटीन के ऊपर एक राउंड पूरा, एक राउंड 1/3/4, यानी कि ये स्टोन प्रोटीन्स है हमारा, ये डीएनए इसके ऊपर फोल्ड होता है। एक राउंड तो पूरा फोल्ड होगा, दूसरा होगा 1/3 3/4। ओके, तो एक राउंड कंप्लीट, दूसरा राउंड 1/3/4। इस प्रकार से हमारे डीएनए का अरेंजमेंट होता है। किसके ऊपर? आपके स्टोन प्रोटीन्स के ऊपर। ये ग्राम पूरा, ये 3/4। तो ये हमारा स्टोन प्रोटीन्स, इसके ऊपर ये हमारा डीएनए, एक ग्राम कंप्लीट, दूसरा 3/4, और ये स्टोन प्रोटीन्स है। स्टोन प्रोटीन भी देखो 5 टाइप की होती है, H1, H2A, H2B, H3, H4। ये स्टोन प्रोटीन भी मैं आपको डिटेल से बताऊं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि डीएनए स्टोन प्रोटीन मिलकर ही क्रोमोसोम बनाते हैं। वो क्रोमोसोम बढ़ती कैसे है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन इससे पहले मेरे को आपको डीएनए सिखाना पड़ेगा। डीएनए क्या है? आप कहोगे सर ये तो हमारे को पता लग गया कि डीएनए स्टोन प्रोटीन मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं। एक बार अपन वो देख लें कि क्रोमोसोम कैसे बनता है, उसके बाद अपन डीएनए पढ़ेंगे और स्टोन प्रोटीन पढ़ेंगे। ओके, देखिए, तो ये हमारा डीएनए स्टोन प्रोटीन में डीएनए, इसके ऊपर फोल्ड आगे देखो, ये हमारी स्टोन प्रोटीन और ये हमारा डीएनए। इस प्रकार ये इसके ऊपर फोल्ड होता है। याद रखना डीएनए और स्टोन प्रोटीन के बीच गैप ज्यादा होता है, यानी कि यहाँ मोटाई थोड़ी कम होती है। यहाँ मोटाई होती है 10 एंगस्ट्रॉम की। अब आप सोच रहे हो किसकी मोटाई? जैसे अपन धागे को गिट्टी के ऊपर लपेटते हैं, धागे को लपेट रहे हैं तो थोड़े कम लपेटा तो मोटाई कम, और लपेटेंगे तो मोटाई और ज़्यादा, और धागा लपेटेंगे तो मोटाई और ज़्यादा। तो हमारा डीएनए फोल्ड हो रहा है, इसके ऊपर क्या हो रहा है? फोल्ड। अगर फोल्ड हो गया इतना कि मोटाई कितनी होगी? 10 एंगस्ट्रॉम, तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। अगर और ज़्यादा मोटाई हो जाए, ओके,
ज्यादा मोटाई हो जाए, यहाँ मोटाई देखो थिकनेस बढ़ रही है, ओके, यहाँ थिकनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पास पास आ रहा है हमारा, तो इसको अपन कहेंगे सोलेनोइड। इसको अपन क्या कहेंगे, इसको तो कहेंगे न्यूक्लियोसोम, जिसकी मोटाई 10 एंगस्ट्रॉम, इसको कहेंगे सोलेनोइड, जिसकी मोटाई कितनी 30 एंगस्ट्रॉम। अब इसके बाद में बढ़ेगा हमारा क्रोमेटिन, जिसकी मोटाई कितनी 300 एंगस्ट्रॉम, ये बढ़ेगा हमारा क्रोमेटिन, ये क्या बन गया क्रोमेटिन, ओके, ये क्रोमेटिन, ये सोलेनोइड, और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये है न्यूक्लियोसोम। तो ये फर्स्ट लाइन तो बन गई किसकी रे, न्यूक्लियोसोम, यानी कि एक बार देखो, फर्स्ट न्यूक्लियोसोम, और ज्यादा पास आए सोलेनोइड, और ज्यादा पास आए, इस प्रकार की शेप बन गई, इसको कहते हैं क्रोमेटिन, और ज्यादा पास आए, और स्ट्रक्चर देखो इस टाइप की स्ट्रक्चर बन गई, इसको कहते हैं क्रोमेटिन। क्या कहते हैं इसको, क्रोमेटिन, जिसकी डायमीटर हो गया 700, ओके, और इसके बाद की जो शेप बनेगी देखना, इसको कहते हैं क्रोमोसोम। ये हमारा क्रोमोसोम बन गया, जिसका डायमीटर कितना है 1400 एंगस्ट्रॉम, कितना है 1400 एंगस्ट्रॉम। यानी कि हमने बात की हमारा क्रोमोसोम कैसे बनता है, कि एक डीएनए स्टॉर्म प्रोटीन, डीएनए स्टॉर्म प्रोटीन उसके ऊपर फोल्ड हो रहा है, थोड़ा सा फोल्ड हो गया, मोटाई कम हुई, तो उसको हमने न्यूक्लियोसोम का, जिसकी मोटाई 10 एंगस्ट्रॉम, और अपन लपेट रहे धागा, थोड़ी मोटाई बढ़ी, थिकनेस बढ़ी, तो उसको बोला हमने सोलेनोइड, जिसकी मोटाई कितनी है 30 एंगस्ट्रॉम, और उसके ऊपर फोल्ड करते जाते हैं धागा, उसके डीएनए उसके ऊपर फोल्ड हो रहा है, किसके ऊपर, आपके स्टॉर्म प्रोटीन के ऊपर, तो इस प्रकार की शेप बन गई, जिसका डायमीटर कितना 300 एंगस्ट्रॉम, और लपेट रहे हैं डीएनए स्टॉर्म प्रोटीन के ऊपर, और फोल्ड हो रहा है, डायमीटर बढ़ गया 700 एंगस्ट्रॉम हो गया, उसको कहते हैं क्रोमेटिन, और ज्यादा फोल्ड हो गया तो उसको कहते हैं अपन क्रोमोसोम। याद रखना, क्रोमेटिन की डायमीटर 700, क्रोमोसोम की होती है 400 एंगस्ट्रॉम। तो जैसे जैसे डायमीटर बढ़ रहा है, नाम चेंज करे हैं, यानी कि मेरे पास एक धागा, एक गट्टी है, उसके ऊपर धागा मैं फोल्ड कर रहा हूँ, थोड़ी सी मोटाई हुई तो नाम पड़ गया न्यूक्लियोसोम, और लपेट रहा हूँ धागा, थोड़ी मोटाई बढ़ी तो नाम पड़ गया सोलेनोइड, और मोटाई बढ़ी तो नाम पड़ गया हमारा क्रोमेटिन 300 एंगस्ट्रॉम, और ज्यादा मोटाई बढ़ी तो नाम पड़ गया क्रोमेटिन 700, और डबल हो गया इसका तो हो गया हमारा क्रोमोसोम। तो हमारी बॉडी के अंदर इस प्रकार क्रोमोसोम बनता है। तो क्रोमोसोम बनाने का जो मेन टारगेट किसका था, हमारे डीएनए और हमारे स्टॉर्म प्रोटीन्स का, यानी क्रोमोसोम किससे बनता है, डीएनए और स्टॉर्म प्रोटीन से बनता है। तो ये आपके सामने डायग्राम है, ये हमारा क्रोमोसोम है, तो ये हमारा डीएनए, ये हमारा स्टॉर्म प्रोटीन। डीएनए और स्टॉर्म प्रोटीन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, ये कंबाइंड होकर बनाते हैं क्रोमोसोम। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि हमारा क्रोमोसोम कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। आपसे ये पूछे कि हमारी बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम है उसका फॉर्मेशन किससे होता है, तो आप आंसर दोगे डीएनए और स्टॉर्म प्रोटीन से। ठीक है, ओके, हाँ, बना लो, देखिए इसको जल्दी से। तो आपसे क्वेश्चन ये समझ में आ गया, क्वेश्चन लिखता हूँ, क्रोमोसोम बड़े होते हैं, आपसे मैं लिख दूं क्रोमोसोम बड़े होते हैं, इस नंबर है ये। क्रोमोसोम किसके बड़े हैं, नंबर 1 डीएनए के, नंबर 2 है डीएनए और नॉन स्टॉर्म प्रोटीन। देखो आंसर लगाना, आपको टिक करना है, नॉन स्टॉर्म प्रोटीन। थर्ड है डीएनए प्लस स्टॉर्म प्रोटीन।
डीएनए एंड सेल ऑर्गन्स। तो आपको इसका आंसर देना है कि क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं, डीएनए या नॉन स्टॉर्म प्रोटीन के बने होते हैं, डीएनए या स्टॉर्म प्रोटीन के बने होते हैं, डीएनए या सेल ऑर्गन्स के बने होते हैं। तो आप आंसर क्या दोगे? थर्ड राइट क्वेश्चन है, डीएनए और स्टॉर्म प्रोटीन के हमारे क्रोमोसोम बने होते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछे कि हमारी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो आपका आंसर देना है 46। ओके, हमारी बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम। ओके, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।